प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सभी लंग लकार भूतकाल का अनुवाद सीखेंगे। इस संस्कृत अनुवाद की प्रक्रिया में आज हम सभी लंग लकार भूतकाल का अनुवाद सीखेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर गम धातु में हमने लिखा है गम बराबर जाना, लंग लकार भूतकाल। और अब यहाँ पर सबसे पहले हमने कर्ता को लिख दिया है, यानी युष्मद बराबर तुम को। त्वम युवाम यूयम, त्वम मीन्स होता है तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सभी या तुम लोग। और यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया को हमने लिखा है, क्योंकि प्रथम पुरुष के कर्ता और क्रिया को हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो आज हम सभी मध्यम पुरुष का अनुवाद सीखेंगे, यानी मध्यम पुरुष का कर्ता और मध्यम पुरुष की क्रिया का ये वाक्य प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष के इन क्रियाओं को आइए बोलते हैं। अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। यहाँ पर हमने कुछ द्वितीय विभक्ति के कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के कुछ शब्दों को हमने लिख दिया है, जैसे गृहम बराबर घर, विद्यालयम बराबर ये विद्यालय, आपणम बराबर बाजार। यानी कि गृहम मीन्स होता है घर, आप विद्यालय मीन्स विद्यालय और आपणम मीन्स बाजार। यहाँ पर हमने कुछ क्रिया विशेषणों को लिख दिया है, तो इनका भी प्रयोग हम वाक्य बनाते समय इनका भी प्रयोग करेंगे। जैसे अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, कदा मीन्स कब, न मीन्स नहीं, अद्य मीन्स आज, कथम मीन्स क्यों, और यह मीन्स कल, यानी यह बीता हुआ कल, जो कि अंग्रेजी का जहाँ पर यस्टरडे प्रयोग किया जाता है वहाँ पर संस्कृत में यह का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी यह इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, ऐसे लिखा रहता है, तो इसका भी अर्थ यही होता है, यह मीन्स कल, कल बीता हुआ, कल बीता हुआ। तो चाहे ऐसे आप सभी लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए। आइए अब इनका वाक्य प्रयोग सीखते हैं। पहले एक वचन सीखेंगे, इसके बाद द्विवचन, इसके बाद हम सभी बहुवचन के कर्ता और क्रिया को वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो जैसे अब हमारा यह वाक्य हुआ, यहाँ त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सभी। और यहाँ पर अगच्छा मीन्स गए, एक वचन, यानी जब कर्ता हमारा एक वचन में रहेगा तो इसके लिए अगच्छा प्रयोग करेंगे, और जब कर्ता हमारा द्विवचन में रहेगा तो यहाँ पर अगच्छतम यूज करेंगे, यानी अगच्छतम का प्रयोग करेंगे। और जब कर्ता हमारा दो से अधिक होगा, यानी बहुवचन में होगा, तो यहाँ पर अगच्छत का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है मित्रों कि मध्यम पुरुष ये बहुवचन के क्रिया में यहाँ अगच्छत त में हलंत नहीं रहता है। तो आइए अब हम सभी वाक्यों को सीखते हैं। तो यहाँ पर अगच्छत मीन्स होता है गए, यानी जब हमारा कर्ता बहुवचन में होगा तो इस अगच्छत का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब कर्ता हमारा एक वचन में होता है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की होती है, जब कर्ता हमारा द्विवचन में होता है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की होती है, और जब कर्ता हमारा बहुवचन में होता है, यानी दो से अधिक होता है अर्थात बहुवचन में होता है, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की लगाई जाती है। जैसे तुम। अब यहाँ पर लंग लकार का मित्रों आप सभी पहचान जानते ही हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया है कि जिस वाक्य के अंत में गया, गई, गए आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों के साथ लंग लकार भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम गए, जैसे तुम गए, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम का हो जाएगा त्वम। अब यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा अगच्छः। तो इस तरह से हमारा वाक्य बन गया त्वम अगच्छः।
अब दूसरा वाक्य है हमारा कि तुम, अब यहाँ पर हम कुछ क्रिया विशेषण का भी प्रयोग करेंगे और यहाँ ये द्वितीय विभक्ति का भी यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे तुम घर गए, तुम घर गए, हमने लिखा तुम घर गए, तो इसका संस्कृत शब्द क्या होगा, यानी संस्कृत अनुवाद क्या होगा या क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर तुम का हो जाएगा त्वम, तो यहाँ से हम लिख देंगे त्वम। अब कहाँ गए, कहाँ कहने पर हमको कर्म मिलता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होता है। तो यहाँ पर कहाँ कहने पर हमको यह शब्द मिल रहा है घर, तो घर शब्द की मीनिंग यहाँ पर हमने लिखा है गृहम। तो यहाँ से देख करके हम लिख देंगे गृहम। अब क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है और यह मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया का भी प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा अगच्छः। त्वं गृहम् अगच्छः। अब इस तरह से जब हम दूसरा वाक्य लिखते हैं कि तुम विद्यालय गए, तुम विद्यालय गए, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम का हो जाएगा त्वम, विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, और गए का हो जाएगा, जब कर्ता हमारा एक वचन में है तो क्रिया एक वचन की लगाई जाएगी, यानी अगच्छः। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्वम, तो यहाँ हमने त्वम लिख दिया। और कहाँ कहने पर हमको कर्म मिलता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति विद्यालयम हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्यालयम हो गया। अब गए शब्द के लिए अगच्छः लगा देंगे। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य तैयार हो गया, त्वं विद्यालयम अगच्छः। अब आइए दूसरा अनुवाद करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने कुछ क्रिया विशेषण लिखा है तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे तुम वहाँ कब गए, तो तुम का क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे त्वम। अब वहाँ शब्द की मीनिंग को हमने यहाँ पर लिखा है तत्र, तो यहाँ से हम लिख देंगे तत्र। और ये कब की मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है कदा, कदा मीन्स कब होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कदा। और कर्ता हमारा क्योंकि तुम शब्द है तो इसकी क्रिया, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी। यहाँ पर लिखा है अगच्छः, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे अगच्छः। तो इस तरह से ये हमारा पूरा वाक्य हो गया, त्वं तत्र कदा अगच्छः। तो अब आइए दूसरा शब्द यहाँ वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे तुम घर नहीं गए, तुम घर नहीं गए, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम का हो जाएगा त्वम, घर का हो जाएगा गृहम, नहीं का हो जाएगा न। अब यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है और मध्यम पुरुष का कर्ता है तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाई जाएगी अगच्छः। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छः। इस तरह से पूरा वाक्य हो गया, त्वं गृहं न अगच्छः। आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं। जैसे वाक्य हुआ कि तुम घर क्यों गए, तुम घर क्यों गए। तो अब यहाँ पर तुम घर क्यों गए, इसका क्या हो जाएगा, तो तुम का हो जाएगा त्वम, यहाँ पर हम लिखेंगे त्वम। अब घर शब्द का यहाँ से लिख देंगे गृहम,
और क्यों का हो जाएगा कथम, यहाँ क्रिया विशेषण से ले लेंगे। और जब हमारा कर्ता यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा अगच्छः। अगच्छः। तो इस तरह से पूरा वाक्य हो गया कि त्वं गृहं कथम अगच्छः, त्वं गृहं कथम अगच्छः। अब आइए हम सभी मध्यम पुरुष का अनुवाद सीखते हैं द्विवचन में। कर्ता हमारा जब द्विवचन का होगा तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की होती है। जैसे तुम दोनों बाजार गए। अब यहाँ पर तुम दोनों की मीनिंग क्या हो जाएगा, तो तुम दोनों की मीनिंग हो जाएगी युवाम। तो यहाँ से हम लिख देंगे युवाम। और बाजार शब्द की मीनिंग, तो बाजार शब्द की मीनिंग यहाँ लिखा गया है आपड़म, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आपड़म। और गए, क्योंकि कर्ता हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा अगच्छतम, अगच्छतम। तो इस तरह से हमारा वाक्य हो जाएगा पूरा कि युवाम आपड़म अगच्छतम, युवाम आपड़म अगच्छतम। अब आइए दूसरा वाक्य कर लिखते हैं। जैसे तुम दोनों कल विद्यालय गए, तुम दोनों कल विद्यालय गए। तो अब यहाँ पर कल यानी बीता हुआ कल के लिए बात बताया जा रहा है। और क्योंकि अब यहाँ पर कर्ता हमारा द्विवचन में है तो जब कर्ता हमारा द्विवचन में है तो युवाम लिखेंगे। यहाँ पर हो गया युवाम और इस कल के लिए यहाँ पर यह लिखा है और चाहे हम यहाँ से लिख सकते हैं यह, तो ऐसे लिख दिया हमने यह। अब विद्यालय के लिए विद्यालयम यहाँ से लिख देंगे, विद्यालयम। और अब क्योंकि कर्ता हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन में है तो इसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है अगच्छतम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अगच्छतम। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया और युवाम यह विद्यालयम अगच्छतम हो गया। तो अब इसके बाद हम सभी दूसरा वाक्य सीखते हैं। जैसे तुम दोनों घर कब गए, घर कब गए, तुम दोनों घर कब गए। तो अब यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है, तुम दोनों के लिए। तो तुम दोनों की मीनिंग युवाम हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे युवाम और घर शब्द की मीनिंग को हम यहाँ से ले लेंगे गृहम। और कब शब्द की मीनिंग को हम यहाँ से लिख देंगे क्रिया विशेषण में से कदा, मीन्स हो जाएगा कब। तो युवाम गृहम कदा। अब क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे अगच्छतम। तो यहाँ पर लिख देंगे अगच्छतम। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, युवाम गृहम कदा अगच्छतम। अब आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं। दूसरा वाक्य है जैसे तुम दोनों विद्यालय नहीं गए, तुम दोनों विद्यालय नहीं गए।
तुम दोनों विद्यालय नहीं गए, तो इसका हो जाएगा, तुम दोनों का हो जाएगा युवाम, यहाँ से हम लिख देंगे युवाम। विद्यालय के लिए यहाँ हो जाएगा विद्यालयम, तो युवाम विद्यालयम। अब नहीं के लिए न शब्द का प्रयोग हो जाएगा संस्कृत में, तो न। अब गए के लिए, क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे, अगच्छतम। तो इस तरह से यहाँ पर अगच्छतम लिख देंगे और हमारा पूरा वाक्य हो गया युवाम विद्यालयम न अगच्छतम। अब आइए मित्रों, हम सभी बहुवचन की कर्ता और बहुवचन की क्रिया का अनुवाद सीखेंगे, यानी कि बहुवचन के वाक्यों का प्रयोग। तो यहाँ पर कर्ता हमारा है तुम सभी भी होता है बहुवचन में, और तुम लोग भी होता है। तो जब यहाँ पर मध्यम पुरुष का कर्ता हमारा बहुवचन में रहता है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की जाती है, यानी प्रयोग में लाई जाती है। तो अब यहाँ पर जब कर्ता हमारा बहुवचन में होगा तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की होगी। जैसे तुम सभी या तुम लोग आज घर नहीं गए, तुम लोग आज घर नहीं गए। तो तुम लोग का क्या हो जाएगा, तुम लोग या तुम सभी का मीनिंग हो जाता है यूयम। तो यहाँ से हम लिख देंगे यूयम। अब आज शब्द का मीनिंग यहाँ से हम लिखेंगे अद्य मीन्स होता है, अद्य मीन्स आज। तो यहाँ से हम लिख देंगे अद्य को। अब घर शब्द का मीनिंग यहाँ पर है गृहम, तो गृहम लिख दिया। और नहीं शब्द का मीनिंग यहाँ न लिखा है तो हम यहाँ से ले लेंगे न। अब क्योंकि कर्ता हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की अगच्छत लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगच्छत। और हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रहे आपको कि अगच्छत में जब हमारा कर्ता यहाँ बहुवचन में रहेगा तो अगच्छत में यहाँ पर आप सभी हलंत नहीं लगाएंगे, नहीं तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा और ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। अब यहाँ पर जैसे आने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ कब आए, तो आने के लिए अब इन सभी क्रियाओं में अगच्छत, अगच्छता, अगच्छतम, अगच्छत में यहाँ पर हम सभी आंग उपसर्ग को जोड़ देते हैं, यानी इसका आ शेष बचता है। तो यहाँ पर हो जाता है आगच्छः, आगच्छतम, आगच्छत। जैसे तुम लोग यहाँ कब आए, जैसे यह अनुवाद किया गया कि तुम लोग यहाँ कब आए। यहाँ कब आए, तो तुम लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो तुम लोग या तुम सभी का मीनिंग हो जाएगा यूयम। तो यहाँ से हम लिख देंगे यूयम को लिख दिया। अब यहाँ शब्द की मीनिंग को, यहाँ अत्र मीन्स होता है यहाँ, तो अत्र यहाँ से लिख देंगे। और फिर कब का मीनिंग हो जाएगा कदा, तो हम यहाँ से लिख देंगे कदा। अब क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है, मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे, हो जाएगा अगच्छत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छत, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यह पूरा वाक्य हो जाएगा यूयम अत्र कदा अगच्छत, यूयम अत्र कदा अगच्छत। अब इसके बाद दूसरा वाक्य हम लिखते हैं यहाँ, जैसे
तुम सभी कल विद्यालय गए। तुम सभी कल विद्यालय गए। तो अब इस तुम सभी का मीनिंग क्या हो जाएगा? यूयम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूयम, और यहाँ पर कल का मीनिंग हो जाएगा ह्यः, चाहे यहाँ से लिखेंगे ह्यः। तो हम इस ह को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ह्यः, चाहे ऐसे लिखिएगा और चाहे ऐसे लिखिएगा, यानी ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए। तो यहाँ पर ह्यः हो गया, ह्यः मीन्स बीता हुआ कल, और विद्यालय, विद्यालय शब्द की मीनिंग को यहाँ से लिखेंगे विद्यालयम। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयम। अब क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है तुम सभी, तो इसकी क्रिया भी बहुवचन में लिखेंगे अगच्छत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छत। अब यहाँ पर मित्रों एक बात और भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस म के बाद जब यहाँ पर कोई स्वर आता है तो आप इस स्वर को इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे अब हम इस स्वर को यहाँ पर जैसे जोड़ करके दिखा रहे हैं। जैसे कथम धन अगच्छ है, चाहे यहाँ जोड़ दें और चाहे यहीं पर जोड़ दे रहे हैं। देखिए कि जैसे अब यहाँ पर आधा म धन अ बराबर ये पूरा म हो जाता है, और इस तरह से ये हमारा शब्द तैयार हो जाता है विद्यालय म गच्छत। यहाँ पर हलंत नहीं रहेगा, विद्यालय म गच्छत, विद्यालय म गच्छत। तो विद्यालय म गच्छत, चाहे ऐसे आप लिखिए और चाहे विद्यालयम अगच्छत आप अलग अलग लिखिए। लेकिन यहाँ पर मित्रों इस आधा म के जगह पर आप सभी अनुस्वार नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यानी य के ऊपर बिंदु नहीं लिखेंगे जब यहाँ स्वर रहेगा तो। और ये मध्यम पुरुष के क्या कहें, ये लंग लकार भूतकाल के सभी क्रियाओं में यहाँ पर अ रहता ही है, यानी सभी क्रियाओं के सामने ये अस्वर मिलेगा ही। तो ये जहाँ जहाँ भी लगे हैं, जैसे कथम के इस म में लगा है, विद्यालय में म में लगा है, गृहम में लगा है, और यहाँ त्वम में लगा है, तो इस म को इसमें जोड़ देंगे, यानी त्वम अगच्छ कर सकते हैं और गृहम अगच्छ कर सकते हैं। तो इस तरह से जब यहाँ पर इस म के बाद, जब इस म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आएगा तब इस म का अनुस्वार हो जाएगा अनुस्वार संधि के अनुसार। और जब इसके सामने, जब इस आधा म के बाद कोई भी स्वर आएगा तो इस आधा म को इस स्वर से जोड़ देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर आप सभी को बताया है। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये अनुवाद समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।